हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पढ़ाई के साथ साथ पशुपालन लोन योजना भी। क्या साथियों, अपने फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए यह पशुपालन योजना बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चलिए साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। यह योजना आपको क्या क्या फ़ायदेमंद रहने वाली है और क्या क्या नहीं रहने वाली, इसके बारे में जानेंगे। कितना लोन देगी सरकार और किस पे देगी और कैसे क्या है, चलते हैं जानते हैं। बने रहिए वीडियो की और चलते हैं वीडियो की ओर। साथियों, जो इसके बारे का पहला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि पशुपालन लोन का फॉर्म कब भरना शुरू होंगे। तो साथियों, पशुपालन के लोन योजना के फॉर्म कब से शुरू होंगे जानते हैं, चलिए। तो साथियों, इसके फॉर्म भरना 31 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 31 अगस्त से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इसका क्या मकसद है साथियों, यह भी जान लेते हैं इस योजना का। तो चलिए, इसका मकसद है प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन को बढ़ावा देने और ग्रामीणों को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने पशुपालन लोन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अब गांवों में रहने वाले लोग आसानी से बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है जिसको आर्थिक कमजोर परिवार के आत्मनिर्भर बनना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। ठीक है साथियों, जो कोई मतलब काम शुरू करना हो तो उसके लिए लोन लेना। ठीक है साथियों, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन होता है साथियों कि कितना लोन मिलेगा। क्या साथियों, कितना लोन मिलेगा, कितना पैसा देगी सरकार इस लोन का। तो इसके बारे में बात करते हैं साथियों। सरकार इसका 10 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। ठीक है साथियों, 10 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। इस योजना के तहत दुधारू पशु खरीद कर और पशुपालन व्यवसाय करने के और या विस्तार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। यह लोन सरकारी निजी बैंकों से जैसे SBI, PNB, ISI, HDFC और सेंट्रल बैंक से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा नबार्ड के माध्यम से भी लोन का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है साथियों, इसमें साथियों छोटे किसानों के लिए बिना गारंटी का लोन है। क्या साथियों, जो छोटे किसान हैं उनके लिए इसमें बिना गारंटी का लोन है। योजना की सबसे खास बात यह है कि यदि कोई लाभार्थी 1.6 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। वह लोन की अदायगी अवधि से 3 से 7 वर्ष तक की गई ताकि किसान और पशुपालन को किस्त चुकाने में परेशानी न हो। ठीक है साथियों, मतलब 3 से 7 साल तक इसकी ये EMI भरनी होगी, मतलब किस्त देनी होगी। अगला, तो साथियों लोन पर मिलेगी सब्सिडी। पशुपालन लोन योजना में लाभार्थी को 25% से 35% तक सब्सिडी भी दी जाती है। यह सब्सिडी बैंक की शर्तों और लाभार्थी की श्रेणी पर निर्भर करती है। खास तौर पर महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में अवधि में सब्सिडी का लोन लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें लोन का बोझ काफ़ी हद तक कम होता है। अगला है साथियों, इसमें क्या क्या आवेदन चाहिए और क्या क्या आवेदन नहीं चाहिए। आवेदनों के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र, भूमि संबंधित कागजात, बैंक स्टेट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर शामिल है। अगर इस आवेदन से पहले पशुपालन कर रहा है तो उसे संबंधित रिपोर्ट भी आवेदन पत्र के जमा करानी होगी। ठीक है साथियों, अब साथियों काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि इसका आवेदन कैसे करवाना है या कैसे करना है। तो साथियों, इसका आवेदन पशुपालन लोन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। ठीक है साथियों, पूरी तरह से पारदर्शी। सबसे पहले लाभार्थी को नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर जानकारी लेनी होगी। इसके बाद आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। बैंक अधिकारी दस्तावेज की जांच के बाद लोन स्वीकृत करते हैं और स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे आप प्रोसेस। बहुत ही शानदार योजना है साथियों, तो फटाफट जाओ और इस योजना का लाभ उठाओ। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप इस प्रकार की योजना चाहते हैं तो हमारे कमेंट करना और हमें फॉलो करना। धन्यवाद।